हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शाश्वत सर पर स्वागत करते हैं। आज एनडीए के लिए बच्चों त्रिकोणमिति के कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। आप समझ लीजिए कि एनडीए में त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बिना त्रिकोणमिति सिलेक्शन अधूरा है। समझ लीजिए त्रिकोणमिति से 12-13 क्वेश्चन आते हैं और ये 12-13 क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। अगर इनका कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बहुत आसानी से इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये लिखा गया है। देखो क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर 90 इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में। देखो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान से देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री और अंतिम में हमारा टर्म क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री है। अब दिमाग ये लगाओ, एक टर्म हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका देखो 90 के पहले 85 होगा तो 85 हम ले लेते हैं और एक टर्म सॉल्व करते हैं। लोग साइन स्क्वायर 5 और वहां से साइन स्क्वायर 85 हम लेते हैं। अब यहां पर हम ध्यान से देखते हैं तो यहां पर ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर 5 और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 5। 90 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 85 हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलता है साइन स्क्वायर 5 प्लस कास स्क्वायर 5 मिलेगा। साइन 90 माइनस थीटा कास, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब अब हमको यहां से पता ये चल रहा है, यहां से हमको ये स्पष्ट हो रहा है कि अब पहला ध्यान से देखो यहां पर हमको साइन स्क्वायर 5, इसका मतलब 5 किससे कॉम्बिनेशन बना रहा है, 85 से बना रहा है। ये दोनों मिलकर 1 दे रहे हैं। इसी तरीके से 10 वाला किससे कॉम्बिनेशन बनाएगा, 80 वाले से, तो ये दोनों मिलकर 1 दे देंगे। ऐसे ही पूरा कॉम्बिनेशन इधर 15 वाला किससे कॉम्बिनेशन बनाएगा, 75 से बनाएगा, ये दोनों मिलकर 1 दे देंगे। इसी तरीके से 20 वाला किससे कॉम्बिनेशन बनाएगा, 70 से, ये दोनों मिलकर 1 दे देंगे। तो इसी तरीके से ये टर्म बनता जाएगा। अब इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। इसके लिए जुगाड़ क्या होता है, ध्यान से देखो आप लोग, 5, 10, 15 और इसी तरीके से 90। अब इसमें 2 टर्म हम निकाल देंगे। 2 टर्म हम निकाल देते हैं। कौन कौन से 2 टर्म निकाल देते हैं, एक 45 डिग्री और एक 90 डिग्री। ये 2 टर्म हम डिलीट कर देंगे। और आप देख रहे हो कि 5 से लेकर 90 तक 5 के डिफरेंस पे कुल 18 टर्म, 18 पंचे 90, टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, टोटल टर्म 18 होंगे, लेकिन 2 निकल दिया जाएगा तो बचा कितना, 16। अब दिमाग लगाओ, 2 टर्म मिलकर एक आंसर दे रहे हैं तो 16 टर्म मिलकर कितना आंसर देंगे, 8। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 16 मिलकर बटे 2 प्लस 45 डिग्री बचा है। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू यहां से 8, साइन 45 वैल्यू 1/√2 होता है और प्लस 1 8 है, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1/2। तो 9 सही, 9 दूना 18, 1 19, तो 1 19/2, 19/2 आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों, डी सही है, 19/2 आएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज cos 7x cos 3x अपॉन sin 7 माइनस 2 sin 5 प्लस sin 3x इज इक्वल टू। पहला ऑप्शन लिखा गया है tan x cot x tan 2x cot 2x। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। ऊपर है आपका cos 7x माइनस cos 3x, cos 7x माइनस cos 3x अपॉन sin 7x माइनस 2 sin 5x, 2 sin 5x प्लस sin 3x प्लस sin 3x प्लस sin 3x, ये है। अब ध्यान से देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा देते हैं। तो cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है,
2 साइन c प्लस डी बाई टू, 7 3 10 का आधा 5x होगा इंटू साइन d माइनस सी बाई टू होता है, 3 में से 7 घटा 4 उसका आधा 2x हो जाएगा और माइनस के साथ होगा क्योंकि माइनस रहता है वहां अपान। यहां पर देखो इन दोनों में 7x और इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन c प्लस डी बाई टू, 7 3 10 का आधा 5x इंटू कास, यहाँ 7 में से 3 घटा कास 2x हुआ माइनस 2 साइन कास 2x हुआ, यहां से मिल जाएगा कास 2x माइनस 2 साइन 5x हुआ। प्यारे बच्चों माइनस 2 साइन 5। अब हम देखते हैं 2 साइन 5x हम कॉमन लेके काट देते हैं नीचे से, तो 2 साइन 5x तो ऊपर बचेगा साइन 2x और नीचे आपका क्या बचा, नीचे बचा काश 2x माइनस 1 बचा, काट दिए काश 2x माइनस 1। अब हम फार्मूला लगा देते हैं, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कास x अपान इसका फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2 से माइनस 2, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ऊपर बचा बेटा कास x अपान साइन x, तो कास x अपान साइन x बराबर क्या होता है, काट x होता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा, बी काट x होगा। समझ में आया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू साइन 70 साइन 10 और y इक्वल टू कास इतना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। x डॉट y की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखो x डॉट y की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x की वैल्यू रख देते हैं, x हमारा है साइन 7 और इंटू साइन कितना है 50 है, इंटू फिर यहाँ पर कास 60 है और यहाँ पर कास 80 है। समझ में आया, कास 60 कास 80 है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, दिखाई नहीं देगा। कास 60 है इंटू कास 80 है, ठीक। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम साइन 70 रहने देंगे और साइन 50 भी रहने देंगे, कास 60 की वैल्यू रख देते हैं 1/2। अच्छा कास 80 को साइन 10 लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, इसको हम साइन 10 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो 1/2 रहेगा तो यहाँ पर है साइन 10 साइन 50 और साइन 70 ये। अब इसके लिए हम आपको एक थ्योरम बताए थे कि अगर कहीं साइन ए हो और यहाँ पर साइन 60 माइनस ए हो और साइन 60 प्लस ए हो, 60 प्लस ए हो, तो इसका फार्मूला बताए थे 1/4 क्या बताए थे, 1/4 साइन 3 ये होता है, 1/4 साइन 3। तो देखो ये आपका 10 है, 50 को आप 60 माइनस 10 लिख सकते हो और 70 को 60 प्लस 10 लिख सकते हो, तो यहाँ से 1/2 यहाँ से 1/4 साइन इसका ट्रिपल हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 3 थीटा, थीटा का 10 10 या 30, तो यहां से क्या मिल जाएगा 1/2 1/4 साइन 1/2 1/4 साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 1/16 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर 1/60 होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा बेहतर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस π/8 प्लस 1 प्लस कॉस। देखो एक बार क्वेश्चन हम दिखा देते हैं अगर कम दिखाई दे रहा हो। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस π/8, 1 प्लस कॉस π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 3π/8, कॉस 3π/8 और इंटू आगे है हमारा, इंटू में सब चल रहा है, 1 प्लस कॉस 5π/8 और इंटू में है आपका 1 प्लस कॉस 7π/8, इस तरीके से है। अब ध्यान से देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम हाफ एंगल फार्मूला लगा देते हैं, इसको लगाएंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, इसका हाफ होगा, ज्यादा लंबा चला जाएगा। चलो देखते हैं, 1 प्लस कॉस 8 थीटा, 1 प्लस कॉस 8 और यहां पर क्या लिखा गया है 1 प्लस कॉस 3π/8, इसको ऐसे सोचो, चलो जब इसका हाफ करोगे तो कॉस स्क्वायर π/16 हो जाएगा और -1 हो जाएगा ना, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी 1 प्लस
यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर 3 पाई बटे 16 होके -1 आ जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज होगा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 5 पाई बाई हाफ करोगे ना, इसका हाफ करोगे, पाई बाई 8 का हाफ पाई बाई 16 होगा कि नहीं। अरे cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, वही फार्मूला लगाया जा रहा है। इसका भी 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 7 पाई अपान 16 -1 हो जाएगा। अब यहां से -1 + 1 ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे, समझ में, -1 + 1 कैंसिल, सब मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 माने 16 हो जाएगा। और अंदर क्या बचा आपका, cos स्क्वायर पाई बटे 16 इंटू cos स्क्वायर 3 पाई बटे 16 इंटू cos स्क्वायर 7 पाई बटे 5 पाई बटे 16 5 पाई बटे 16 इंटू कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 7 पाई बटे 16 7 पाई बटे 16। अब दिमाग लगाओ, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 को 16 से डिवाइड करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसको ब्रेक करते हैं, cos को अगर ब्रेक करते हैं तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। अच्छा देखो, इसमें कुछ और फार्मूला सोचते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, नहीं तो ये लंबा चला जाएगा। ये प्रोसेस आएगा बेटा लेकिन लंबा चला जाएगा। इन दोनों को हम एक साथ करते हैं, ध्यान से देखो आप लोग। देखो 1 प्लस cos पाई बाई 8, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos, इसको लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं, चलो इसको लिख सकते हो। 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, इसको लिया गया है, इसको इसके साथ लिया गया, दो को पेयर बनाना है, पाई बाई 2 नहीं, कासिम करना है, पाई में सोचना है, पाई में सोचना है, क्योंकि कास में ही रहेगा तभी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तब cos 2 थीटा बनेगा। इसको सोचना है। देखो 1 प्लस cos पाई माइनस पाई बाई 8, देखो इन दोनों को एक साथ लिया गया है, पाई माइनस पाई बाई 8 आया। चलो इसका हुआ, इसको भी वैसे रखेंगे 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8, 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8, इसको रहने देंगे, और इसको 1 प्लस cos पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं ना। अरे इसको इसके साथ किया गया, दो को पेयर बनाया गया। अब दिमाग लगाओ, यहां से आपको मिला 1 प्लस cos पाई बाई 8, और आप पढ़े थे cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो यहां पर 1 माइनस cos पाई बाई 8 हो गया, ये 2 हो गए। फिर अगेन यहां से 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8 है, और वहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। अरे cos 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा साइन थीटा। अब क्या होगा, एक में प्लस बी माइनस, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा, और यहां पर 1 माइनस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा फार्मूला, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एक में प्लस बी है एक में माइनस बी है, तो यहां पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। चलो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, फंसता चला जा रहा है। चलो स्क्वायर करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 8 और इंटू साइन 3 पाई बाई 8, इस पूरे का स्क्वायर चढ़ा देते हैं। अब यहां अंदर अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से 1 बाई 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8, और ये पावर आपका स्क्वायर बना रहेगा, स्क्वायर 2 पर होके 1 बाई 4 होगा। यहाँ अंदर अंदर फार्मूला लगेगा, 2 साइन इंटू साइन बी का फार्मूला होता है cos a माइनस बी, मतलब पाई बाई 8 माइनस 3 पाई बाई 8, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 रहेगा, और ये आगे होल स्क्वायर रहेगा।
तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/4 और यहाँ पर पाई में से 3 पाई निकालोगे तो 2 पाई/8 होगा, तो पाई/2 हो जाएगा। तो यहाँ से cos पाई/2 होगा और माइनस cos यहाँ से पाई/4 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ 3 1 4, यहाँ पाई/4 होगा, वहां पाई/2 होगा, उल्टा लिख दिए हैं। यहाँ पर पाई/4 होगा, यहाँ पाई/2 होगा, यहाँ पाई/4 हो गया और यहाँ पाई/2 हो गया होल स्क्वायर। तो पाई/4 की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1/4, ये तो जीरो में हो जाएगा, cos पाई/2 की वैल्यू जीरो, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा 1/8। आपके प्रश्न का उत्तर होगा 1/8। बड़ा भयंकर प्रश्न है, इसमें बहुत बुद्धि लगाई गई। ठीक है, एक बार इसको आप फिर से समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है sin a प्लस 2 sin 2a sin 3a इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि sin a है, फिर क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों, 2 sin 3a है, और फिर है आपके पास sin 3a है। तो इसमें पूछा गया है कि ये किसके इक्वल है। ध्यान से देखो, हम यहाँ ए का कोई एंगल हम पुट कर देते हैं। ए कोई एंगल हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं, चारों में हमको चेक करना है कौन सही है कौन गलत है चारों में। तो ए के जगह पे हम पुट कर देते हैं, पुट ए बराबर, हम ए बराबर 30 डिग्री पुट कर देते हैं, ए बराबर 30 डिग्री पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर साइन 30 हो जाएगा और 30 × 90 साइन 2a है यहाँ, और यहाँ साइन 2a है, यहाँ पर साइन 2a है। तो 30 दूना 60, 2 साइन 60 हो जाएगा, और वहां 30 × 90 साइन 90 हो जाएगा। ठीक, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस ये 2 रहेगा, साइन 60 √3/2 होता है, प्लस 1 हो गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 में 1 ऐड करोगे 3/2 होगा, और प्लस √3 होगा। अब ये जो ऑप्शन रखने पर ये आएगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पहला रखो यहाँ पर 4 sin 2a, 2a का मतलब 30 दूना 60। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करोगे, चलो 30 दूना 60, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 दूना 60 हुआ, और यहाँ पर है cos स्क्वायर a/2, एक जगह 60 30 रखोगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। चलो साइन 60 का मान यहाँ 4 रहेगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। अब ध्यान से देखो, cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा, 15 दूना 30/2 आ जाएगा ये। और cos 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर 2√3 मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। क्या होता है, 1/2 होता है, 1 में 1/2 ऐड करोगे तो 3/2 होगा, 3/2 का हाफ करोगे 3/4 हो जाएगा ना। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 √3/2 होगा, तो √3/2 होगा, तो ये आपको मिले जाएगा 2 + √3/2 हो जाएगा, इंटू 2 है, तो 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा कितना, अब ब्रेकेट तोड़ देते हैं, तो यहां से बचा 2 √3 का √3/2, देखो सेम आ गया। ये भी जब सॉल्व करोगे 3 + 2 √3/2 आ जाएगा, इसका मतलब पहला करेक्ट है। ऐसे इसमें दूसरा भी देखो, चेक करो, दूसरा भी करेक्ट होता है, ऐसे तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा। चलो हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा है 2 sin 2a sin a/2 cos a/2 का होल स्क्वायर। क्या है, 2 sin 2a और फिर क्या है sin a/2 प्लस cos a/2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर 2 sin 2a का मतलब 2 sin 60 हो जाएगा, और यहाँ पर अंदर पहले हम होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस a/2 प्लस cos स्क्वायर a/2, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2 sin a/2 इंटू cos a/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 2 sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसकी वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पर sin a का फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 रहेगा, 1 प्लस इसकी वैल्यू 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2,
तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिला √3 इंटू 3/2 मिल गया। तो ये सही नहीं है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि दूसरा है आपका ए 30 डिग्री पुट करोगे तो 2 साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 साइन ए/2 इंटू कॉस ए/2, ये साइन ए हो जाएगा। तो 30 डिग्री रखोगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो दूसरा बेटा रॉन्ग है। तीसरा चेक करते हैं, तीसरा 8 साइन ए कॉस ए, तीसरा है आपका, तीसरा क्या है, तीसरा है 8 साइन ए कॉस ए, फिर क्या लिखा गया है 8 साइन ए कॉस ए, सॉरी 8 साइन ए कॉस स्क्वायर a/2, क्या है कॉस स्क्वायर a/2 है। तो ध्यान से देखो 8 साइन ए को लिख सकते हो 4 साइन 2a और कॉस स्क्वायर a/2, तो 4 साइन ए कॉस स्क्वायर a/2, तो ये पहला ही ऑप्शन है। देखो 4 साइन 2a कॉस स्क्वायर a/2, इसका मतलब इसमें कौन सा करेक्ट है, 1 और 3, ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 3। समझ में आया प्यारे बच्चों, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये सब पेपर में आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस tan 2 cot 62, पर tan इतना cot इतना, इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखो क्वेश्चन हम एक बार लिख देते हैं, क्वेश्चन है 1 माइनस tan कितना है, tan 2 डिग्री है इंटू cot 62 डिग्री है, अपान tan 152 डिग्री है, 152 डिग्री है माइनस cot 88 डिग्री है। तो सबसे पहले इसको हम नीचे वाले को बस केवल सॉल्व करते हैं, इसको कॉट बना देते हैं। 1 माइनस इस tan को आप tan 2 को 90 माइनस 88 लिख सकते हो, तो ये cot 88 हो जाएगा और यहाँ से cot 62 हो जाएगा, अपान tan 180 माइनस थीटा 90 प्लस 62, तो ये आप cot इसको 62 लिख सकते हो और 90 प्लस थीटा यहाँ पर माइनस हो जाएगा और माइनस कॉट क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। आगे पीछे करने पर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर ऊपर नीचे यहाँ पर लिख सकते हो cot 88 cot 62 -1 अपान इसको लिख सकते हो cot 88 प्लस cot 62। cot a cot b -1 बटे cot a प्लस cot b, cot a प्लस b का फार्मूला हो गया cot 88 प्लस 62, तो 88 में 62 ऐड करोगे तो हो जाएगा 8 2 10 8 6 14 1 15, cot 150 आ गया और cot 150 को लिख सकते हो cot 180 माइनस 30 और cot 180 माइनस थीटा, cot थीटा होता है cot 30 और cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3, तो आपके प्रश्न का उत्तर √3 होगा, ऑप्शन ए सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आइए, इफ x cos थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर z है, तो पूछा गया है x cos थीटा माइनस y साइन थीटा क्या होगा, y cos थीटा क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में है x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, इसकी वैल्यू z दी गई है, इसे इक्वेशन 1 मान लो, और फिर हमसे डिमांड कर रहा है x साइन थीटा माइनस y cos थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी गई है, क्या होगा, होल स्क्वायर पूछा गया है क्या होगा। चलो तो होल स्क्वायर की वैल्यू ना पूछ के अभी हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि ये इसकी वैल्यू r है, किसके इक्वल है, r के इक्वल है। अब हम दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे सेकंड का स्क्वायर, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा का होल स्क्वायर, और आगे दूसरा वाला क्या था, x साइन थीटा माइनस y cos थीटा, x साइन थीटा माइनस y cos थीटा का होल स्क्वायर, इधर आपका z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा, क्योंकि z ही है, हाँ z स्क्वायर प्लस r। अब इसका करो बेटा x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2ab प्लस में होगा, यहाँ माइनस में होगा, हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पर x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा, बराबर
जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आप देख रहे हो तो कास स्क्वायर थीटा को एक्स स्क्वायर एक साथ कर लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो केवल एक्स स्क्वायर बचा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर इधर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा। जेड को इधर पक्षांतरण करो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड, और आर ही हमारा क्या है, आर ही हमारा, बल्कि कुछ और नहीं, आर ही हमारा क्या है, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कास थीटा है। तो आर ही की जगह पे एक्स साइन थीटा माइनस वाई कास थीटा का होल स्क्वायर, यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, द वैल्यू ऑफ tan। इतना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको हम पेज पे लेके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये लिखा गया है tan 9 डिग्री, tan 9 डिग्री क्या लिखा गया है, tan 9 डिग्री माइनस tan 27 63 81, tan 27 डिग्री ना, फिर उसके बाद आगे है आपका tan 63 tan 81, tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। आप ध्यान से देखो, इसको साइन कास में कन्वर्ट करो, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। चूंकि tan 90 प्लस थीटा काट होगा, 81 और 90 को एक तरफ करो, देखो tan 9 डिग्री और प्लस tan 81 डिग्री, इसको एक साथ करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, tan 27 डिग्री प्लस tan 63 डिग्री, इनको एक साथ लेते हैं। अब यहाँ पर tan 9 डिग्री रहने देते हैं, इस tan 81 को काट 9 लिख सकते हो, और सेम यहाँ पर भी tan 27 रहने देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot 27 डिग्री, क्योंकि 27 में 63 ऐड करोगे 90 हो जाएगा। साइन कास में डील कर देते हैं, साइन 9 बटे कास 9 डिग्री आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कास 9 बटे साइन 9 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर माइनस यहाँ पर भी लिख सकते हैं साइन 27 बटे कास 27, अगेन यहाँ पर कास 27 अपान साइन 27 होगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर 9 प्लस कास स्क्वायर 9 जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 साइन 9 डिग्री कास 9 डिग्री, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 बटे साइन 27 कास 27 हो जाएगा। अब फार्मूला बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से देखो, 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2 थीटा, साइन 18 डिग्री होगा, और यहाँ पर 2 अपान साइन 54 डिग्री हो जाएगा, साइन 54 डिग्री हो जाएगा 54। अब 2 कॉमन लेके हम वैल्यू रख देते हैं, देखो प्यारे बच्चों, 2 कॉमन ले लेंगे, साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 1 अपान साइन 18 डिग्री की वैल्यू होता है √5 माइनस 1 अपान 4 होता है, और इसका 1 अपान √5 प्लस 1 अपान 4 होता है। फिर अब हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, 4 ऊपर पलट जाएगा, 4 पलट के 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 अपान √5 माइनस 1 अपान √5 प्लस 1 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा 8, मल्टीप्लाई करोगे √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1 अपान यहाँ से 5 माइनस 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 8 और ऊपर आपका 2 अपान 4 हो जाएगा ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ से मिला 2 मल्टीप्लाई 2, इसका आंसर क्या जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 होगा। आप लोग इसको रट लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ध्यान से देखो, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कह रहा है कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम क्या होगा। ध्यान से देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन में 4 है, साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस कास की पावर 4 थीटा है। अब इसको हम साइन कास में सबको कास में डील कर देते हैं। लो 4 है मेरा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और अंदर कास पावर 4 को कास स्क्वायर का स्क्वायर कर देते तो लिख सकते हैं 1 प्लस कास 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, और इस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे। फिर आगे क्या होगा प्यारे बच्चों, आगे ध्यान से देखिए,
आगे इसको हम आगे ऐसे सॉल्व करते हैं 4, और यहां से रहेगा 1/2 माइनस कास 2 थीटा बाई 2, और यहां पर होल स्क्वायर करो तो 1/4 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो कास स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ 2ab तो यहाँ से हो जाएगा 2 कास 2 थीटा बाई 4 हो जाएगा। तो 4 होने के कारण ये बाई 2 से इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना? बचा 1/4। अब ध्यान से देखो यहाँ 4 रहेगा प्यारे बच्चों, 1/2 में 1/4 ऐड करोगे 3/4 हो जाएगा, 3/4 और प्लस कितना हो जाएगा कास स्क्वायर 2 थीटा अपान 4। अब दिमाग लगाओ, अब हम बहुत अच्छे, अब ध्यान से देखो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए कास स्क्वायर, स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव का मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम 1, तो मैक्सिमम के लिए यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3/4 प्लस 1/4। तो ये 4/4 देखो 3 1 में 4/4, तो इसका मैक्सिमा 4 होगा। अगर बात करते हैं मिनिमा क्या होगा, तो मिनिमा के लिए मिनिमा 0 हो जाएगा, स्क्वायर का मिनिमा 0 होता, तो ये 0 होके 4 और 3/4 होके 4 से 4 कैंसिल होके 3 आ जाएगा, तो इसका मिनिमा 3 होगा, इसका मैक्सिमा 4 मिनिमा 3 हो गया। तो हमसे कह रहा है कि मैक्सिमा प्लस मिनिमा का सम क्या होगा, तो मैक्सिमा 4 मिनिमा 3 ऐड करोगे कितना जाएगा 7, तो इसका आंसर डी सही होगा, 7 आएगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, देखो इसमें क्या दिया गया है बच्चों, इसमें हमको लिखा गया है सेक अल्फा, क्या लिखा गया है सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, एक ब्रैकेट में tan अल्फा, tan सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, फिर इनटू लिखा गया है सेक बीटा प्लस tan बीटा, सेक बीटा प्लस tan बीटा, फिर इनटू लिखा गया है सेक गामा प्लस tan गामा, इक्वल टू क्या लिखा गया है, लिखा गया है tan अल्फा tan बीटा और tan गामा लिखा गया है। अब हमसे पूछा गया है अल्फा, देखो प्लस वाले दिया है, माइनस वाले पूछा गया है, दिमाग लगाओ। देखो हम एक फार्मूला जानते हैं, हम फार्मूला लिख देते हैं, हम जानते हैं सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप ब्रेक करेंगे सेक अल्फा माइनस tan अल्फा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, सेक अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल टू 1। तो अगर आप दिमाग लगा पाओ तो ये सेक अल्फा माइनस tan अल्फा के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 अपान सेक अल्फा प्लस tan अल्फा पुट कर सकते हैं, सेक अल्फा प्लस tan अल्फा पुट कर सकते हैं। तो वही चीज अगर आप देख पा रहे हो तो प्लस वाला दिया गया है तो माइनस वाला ये ऐसे होगा, माइनस वाले में सब रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपान सेक अल्फा माइनस tan अल्फा। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा 1 अपान सेक बीटा माइनस tan बीटा, डायरेक्ट बता दें, और इसका भी क्या हो जाएगा सेक अल्फा माइनस tan अल्फा, सेक गामा माइनस, तो 1 अपान सेक गामा माइनस tan गामा हो जाएगा, और उधर आपका tan अल्फा tan बीटा tan गामा रहेगा। तो आप सोच रहे हो कि जब ये पलटोगे तो tan अल्फा tan बीटा tan गामा पलट के ये कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा हो जाएगा। समझ में आया? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई है, उसके नीचे ऊपर नीचे करोगे पलट जाओगे, रेसिप्रोकल में है, अगर ये है तो इसका रेसिप्रोकल में कॉट में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन में क्या लिखा गया इसको तो हम बताए ही थे, हमको a प्लस बी इक्वल टू दे दिया गया है π/4, डिमांड है 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखो π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो हम a बराबर 0 b बराबर 45, दो एंगल ऐसे ले लो जिनका सम 45 हो, तो a को 0 ले लो, b को 45 ले लो, तो हम पुट कर देते हैं a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस पुट करोगे tan 45 डिग्री होगा, और यहाँ 1 प्लस tan b की जगह 0 डिग्री पुट करोगे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 यहाँ 1 प्लस 0, ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 2, तो आपके प्रश्न का उत्तर 2 होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। cos 20 cos 60 cos 80, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा गया है cos 20
cos 60 और cos कितना लिखा गया है 80, cos 20 cos 40 है, cos 20 cos 40, cos 40 और cos कितना है 80। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक थ्योरम हम आपको पढ़ाए थे, 1/4 cos 3 थीटा होता है। कब कब होता है? जब लिखा जाए cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और यहाँ पर इंटू में cos 60 प्लस थीटा, जब ऐसा हो जाए तो फार्मूला बताए थे 1/4 cos 3 थीटा बताए थे ना। तो यहाँ पर रहेगा 1/4 cos 3 थीटा का, देखो ये 20 है, 40 को 60 माइनस 20, 80 को 60 प्लस 20 लिख सकते हो। तो यहाँ पर 3 थीटा cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/4 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 क्या हो जाएगा 8। आपके प्रश्न का उत्तर 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सेम वही है, sin 12 sin 48 sin 54। क्वेश्चन क्या है? sin 12 sin 48 और sin कितना है 54 डिग्री है। अब दिमाग लगाओ, sin 12 sin 48 sin 54, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब 12 60 में से 12 घटाओगे 48 होगा, लेकिन दिक्कत यहां फंस रही है, तो इसीलिए हम दिमाग क्या लगाएंगे, ध्यान से देखो। साइन 12 डिग्री है, साइन 48 डिग्री है, ये तो पेयर बन जाएगा, ये 12 है, 48 को लिख सकते हो 60 माइनस 12, तो 60 में 12 जोड़ोगे 72 होगा। तो साइन 72 डिग्री से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ साइन 72 है और बाजू में साइन 54 तो है ही। अब यहाँ पर ऊपर तो हमारा पेयर बन जाएगा, ऊपर बनेगा 1/4 साइन 3a, 3a का मतलब साइन 36 हो जाएगा, और ऊपर कितना है साइन 54 है, साइन 36 साइन 54, नीचे साइन कितना है 72 डिग्री है। ठीक, अब सारी वैल्यू पुट आउट करते हैं। साइन 72 डिग्री को हम ब्रेक करेंगे तो साइन 72 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, ऊपर आपका साइन 36, ध्यान से देखो साइन 36 साइन 54 ऊपर रहने दो और यहाँ 4 रहने दो, यहाँ पर साइन 2 थीटा ब्रेक कर लो, इसको 2 साइन 36 इंटू कास 36 लिख सकते हो कि नहीं, कास 36 लिख सकते हो। तो यहाँ से साइन 36 से साइन 36 कैंसिल हुआ, साइन 54 कास 36 के बराबर होता है, अरे 90 माइनस थीटा करोगे दोनों कैंसिल हो जाए, बचा ऊपर 1 और 4 गुणे 2, जब सॉल्व करोगे तो 1/8 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, तो आपका उत्तर 1/8 होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, tan 20 tan इतना इतने, इसकी वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, पाई का मान 180 होता है, 180 से 20 में भाग करोगे 9 आ जाएगा, तो ये आपका tan 9 डिग्री है, और ये tan 9 त्रिक 27 डिग्री है, और ये tan 9 पचे 45 डिग्री है, और ये tan 9 7 63 डिग्री है, और ये tan 9 9 81 डिग्री है। तो ध्यान से देखो, tan 9 को हम cot 81 लिख सकते हैं, और इसको हम cot 63 लिख सकते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ tan 63 है और tan 81 है, tan 81 को अपान cot 81, इससे ये कैंसिल होके इसका आंसर कितना जाएगा 1, तो ऑप्शन ए सही है, इसका उत्तर क्या जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है tan 7 थीटा इंटू 2 थीटा इक्वल टू 1, फिर 3 थीटा पूछा गया है, बड़ा भयंकर प्रश्न है। देखो कैसे सोचते हैं, यहाँ पर लिखा गया है tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1 दिया है, tan 7 थीटा इंटू tan, हेलो हाँ हाँ भैया आ रहे हैं, कौन बोल रहे हो क्लास में? आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन है tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1, तो पूछा गया है tan 3 थीटा क्या होगा। चलो ध्यान से देखिए, इसको tan 3 थीटा पूछ लिया है।
चलिए tan 3 थीटा, तो इसको हम लिखते हैं tan 7 थीटा, इसको cot, tan उधर जाएगा ना, देखो इसको लिख सकते हो 1/tan 2 थीटा, और 1/tan 2 थीटा cot 2 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan 7 थीटा इक्वल्स टू cot 2 थीटा। cot 2 थीटा को 90 माइनस लिख सकते हो, tan 7 थीटा इसको हम लिख सकते हो tan 90, cot को लिख सकते हो tan 90 माइनस 2 थीटा, तो दोनों तरफ tan रिमूव हो जाएगा, तो 7 थीटा बराबर 90 माइनस 2 थीटा हुआ, तो यहां पर आपका 9 थीटा बराबर 90 हुआ, तो थीटा बराबर 10 आ गया। तो जब थीटा 10 आ गया, हमसे tan 3 थीटा पूछा गया है, तो tan 3 थीटा की वैल्यू 10 है, तो ये आपका tan 30 डिग्री आ गया, जिसकी वैल्यू 1/√3 होता है, तो आपके प्रश्न का उत्तर 1/√3 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 साइन थीटा, देखो ये भी क्वेश्चन सीधा है, साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू 1/2 दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है साइन पावर 6 थीटा, ये है आपका साइन पावर 6 थीटा प्लस कास की पावर 6 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। दिमाग लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कास 2, मतलब थीटा बराबर 0, तो यहां पर आपका मिल जाएगा साइन 2 थीटा बराबर 1, तो दिमाग लगाओ, साइन 2 थीटा 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री रखोगे, साइन पावर 6 45 डिग्री प्लस कास पावर 6 45 डिग्री, 45 की वैल्यू 1/√2 होता, तो 1/√2 की पावर 6, 1/√2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर 6, तो 1/√2 की पावर 6 माने 1/2 की पावर 3 है, कम होगा, रूट का मतलब पावर डिग्री, तो ये 1/8 यहाँ पर 1/8 होगा, तो यहां से 2/8 सॉल्व करोगे तो 1/4 आ जाएगा, आपके प्रश्न का आंसर 1/4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यह है आपका साइन 12 डिग्री कॉस 78 डिग्री प्लस कॉस 12 डिग्री, फिर इंटू लिखा गया है साइन 78 डिग्री। देखो बड़ा आसान है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये फार्मूला होता है, ये क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है, साइन ए प्लस बी 12 प्लस 78, बड़ा आसान प्रश्न निकल गया, तो ये साइन 90 जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, 1 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है साइन 50 कॉस 80, क्वेश्चन है साइन 50 माइनस कॉस 80 अपान नीचे क्या लिखा गया है, कॉस 30 इंटू साइन 20, कॉस 30 इंटू साइन 20। ध्यान से देखो, ऊपर हम क्या करेंगे, इस साइन को कॉस में बदल देते हैं, तो इसको साइन 50 को कॉस 30 कॉस 40 लिख सकते हो, कॉस 40 इसको लिख सकते हो कॉस 40 माइनस कॉस 80 लिख सकते हो, अपान नीचे क्या है आपका कॉस 30 और साइन 20 रहने दो। अब cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा देते हैं, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 8 4 12 60 हो जाएगा, और इंटू साइन 20 डिग्री हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, चूंकि नहीं प्लस में हो जाएगा, चूंकि साइन d माइनस सी होता है, और यहाँ पर आपका है cos 30 और इंटू साइन 20 डिग्री, तो साइन 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 रहेगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होता है, ये दोनों कैंसिल होके आंसर 2 आ जाएगा, आपका आंसर 2 आ जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है साइन 75 साइन 15, क्वेश्चन है साइन 75 माइनस साइन 15 बटे नीचे क्या लिखा गया है cos 75 प्लस क्या लिखा गया है cos 15, cos 75 प्लस ऊपर साइन सी माइनस साइन डी फार्मूला 2 cos 75 15 कितना हो जाएगा 90 का आधा कितना हुआ 45 इंटू साइन 75 में से 15 घटा उसका मतलब घटा 30 उसका 60 उसका हाफ 30 cos सी प्लस cos डी फार्मूला 2 cos यहाँ पर 45 होगा इंटू cos कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 2 cos 45 से 45 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2
और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल होके 1/√3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या सही है, ऑप्शन सी 1/√3 होगा। अगला क्वेश्चन है cos a + b sin a - b tan 2b की वैल्यू पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है cos a + b। अगर cos a + b बेटा 3/5 है तो ये 3 आपका ये है, 5 है तो ये 4 हो जाएगा। तो यहां से हमको tan a + b क्या मिल जाएगा, tan a + b 4/3 मिल जाएगा। ये तो पहला कंफर्म हुआ। फिर दूसरा है हमारा sin a - b। sin a - b 5/13 है तो ये लंब बटे कर्ण, ये 5 13 तो ये 12 हो जाएगा। तो यहां से tan a - b की वैल्यू हो जाएगी 5/12, आधार बटे लंब बटा आधार हुआ। समझ में आया। अरे वो परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। फिर आगे हमसे पूछा गया है tan 2b की वैल्यू क्या होगी। तो tan 2b को देखो हम सोचते हैं, देखो tan 2b, तो 2b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan a, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। tan 2b पूछा गया है तो इसको हम ऐसे सजा सकते हैं, लिखो इसको लिख सकते हैं a + b और -a - b लिख सकते हैं कि नहीं। देखो जब a कट जाएगा और b 2b हो जाएगा। अब यहां से tan a - b का फार्मूला लगा दो। तो tan a माने a + b माइनस tan b माने tan a - b अपान 1 + tan a इंटू tan b, 1 + tan a की वैल्यू a + b है इंटू tan b, tan a - b हो जाएगा। फिर आगे tan a + b की वैल्यू देखो हम निकाल चुके हैं। tan a 4/3 5/12, तो यहां पर हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस 5/12, 5/12 बटे 1 + 4/3 गुणे 5/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12 चौक 48, 5 तिया 15, 48 - 15 अपान ये कट जाएगा 12 तिया 36, 5 चौके 20 हो जाएगा। 48 में से 15 घटाओगे तो यहाँ बचा 8 में से 5 3, ऊपर 33, नीचे कितना हो जाएगा 6 और 3 2 कितना हो जाएगा 5। 33/56 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर 33/56 ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इजी प्रश्न है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन ये है cot इनवर्स ना, देखो यहां पर लिख देते हैं। क्वेश्चन है ये है आपका साइन, फिर इन ब्रैकेट में है आपका cot इनवर्स, फिर है साला tan, फिर है आपका cos इनवर्स, बड़ा बड़ा है cos इनवर्स x। ये इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो पहले cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदलो, cos इनवर्स को कितने में बदलो, tan। तो हम लोग cos इनवर्स x को, ये आपका होता है बेस अपान हाइपोटेनियस x/1, तो ये रूट में 1 - x² हुआ। तो tan में ये क्या होगा, ध्यान से देखो, साइन ना, साइन cot इनवर्स है, tan है, cos इनवर्स है। तो ये tan में क्या हो जाएगा, यहाँ cot इनवर्स रहेगा तो इसको tan में, ये tan है, इसका tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स होता है हाइट अपान बेस x² अपान x। ये tan में दोनों तरफ tan गायब हो गया तो cot इनवर्स में ये आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास साइन, अंदर क्या बचा cot इनवर्स √1 - x² अपान x। अब इस cot को हमको साइन में चेंज करना है, तभी तो रेसिप्रोकल खत्म होगा। cot क्या होता है, cot होता है बेस अपान, मतलब बेस अपान हाइट, तो बेस ये है और हाइट क्या है x है। तो हाइपोटेनियस निकालेंगे, तो हाइपोटेनियस में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 - x²। 1 देखो हमको हाइपोटेनियस निकालना, तो इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करोगे रूट रिमूव हो जाएगा, तो 1 - x² प्लस x² आ जाएगा, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो साइन क्या होता है, जब इसे साइन में चेंज करोगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x/1, तो साइन खत्म होके आंसर x आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर डी सही होगा, ए का x आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, tan इनवर्स x, ये वैल्यू ठीक है। देखो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं tan a + b का। तो tan इनवर्स a + b 1/2 + 1/5, 1/2 1/5 - 1/10 हो जाएगा। पता चला, मल्टीप्लाई कर दें। और यहाँ पर tan इनवर्स 1/8 है। आगे क्या होगा, ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स 5 2 7 और यहाँ पर 7/9 आ जाएगा। 5 के 5, 2 के 2, 7 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/9 आ जाएगा।
और यहाँ पर tan इनवर्स 1/8 है। फिर tan a प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं। फिर tan इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 1 माइनस 7/9 मल्टीप्लाई 1/8। अब मल्टीप्लाई करो, 8 सते 56 और 9 1 के 9, 56 में 9 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 65। 8 8 सते 56 और 9 1 के 9, 56 में 9 ऐड करोगे 65 हो जाएगा। तो ऊपर tan 65 हुआ अपान नीचे 9 8 72, 72 में से 7 घटा 9 7 8 56 और 9 1 के 9, 9 6 15 65 आ गया। और 9 8 72, 72 में से 7 घटा कितना 12 में से 7 घटा 5, यहाँ भी 65 आ गया। 65 से 65 कैंसिल होके tan इनवर्स 1 आ गया, जिसकी वैल्यू π/4 होती है। तो आप ए सही होगा, π/4 आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 23वां प्रश्न है कॉट कोसेक इनवर्स, ये आगे कॉट में है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉट है, अंदर क्या लिखा गया है कोसेक इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 है। तो इसको सबको हमको tan में बदलना है। तो कोसेक अगर कहीं पर 5/3 है तो ये 5 होगा, ये 3 होगा, तो ये पक्का 4 हो जाएगा। तो तो ये आपका tan इनवर्स में जो चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स ये 2/3 हो जाएगा। tan a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर काट रहेगा, तो tan इनवर्स a प्लस बी का फार्मूला डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 3 त्रिक का 9 और 4 दूना 8, 9 8 कितना हो जाएगा 17/4 तिया 12, 3 दूना 6, 12 में से 6 घटा कितना आ जाएगा 6। तो जब tan इनवर्स ये है तो ये आपका काट है, और जब इसे आप काट इनवर्स करोगे तो ये 6/17 आके काट काट कैंसिल होके आंसर कितना आ जाएगा 6/17। आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ इतना, इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, काट इनवर्स हम रेशनलाइजेशन करेंगे। ये निगेटिव है, पॉजिटिव से करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर का। तो स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 प्लस साइन एक्स होगा, फिर प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। और नीचे आपका क्या बनेगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे में बनेगा माइनस 1 प्लस साइन एक्स बनेगा यहां पर। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, अब यहां से इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 1 2 ऐड होगा। तो यहां पर आपको मिलता है काट इनवर्स, ऊपर 2 रहेगा और यहां पर 2 cos x हो जाएगा। अपान नीचे क्या हुआ, नीचे यहां से 1 से 1 कैंसिल होके -2 sin x हुआ। आप ध्यान से देखो, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर आपको मिलता है काट इनवर्स माइनस ऊपर 1 प्लस cos x और अपान नीचे माइनस साइन एक्स मिला। तो 1 प्लस cos x के लिए फार्मूला लगा देते हैं, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला लगाएंगे अपान -2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 -1 से 1, एक कास से एक कास कैंसिल हुआ। तो यहां से हमको मिला काट इनवर्स माइनस काट एक्स बाई 2 मिल जाएगा, आपको पता चला होगा ना, माइनस काट एक्स बाई 2 मिल जाएगा, क्योंकि साइन बटे कॉस बटे साइन। अब देखो, अगर काट इनवर्स के अंदर कोई चीज माइनस में है तो ये होता है पाई माइनस काट इनवर्स काट एक्स बाई 2 मिल जाएगा। अब काट एक्स बाई 2 से बाई 2 कैंसिल हुआ, तो पाई माइनस एक्स बाई 2 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाई माइनस एक्स बाई 2। देखो पाई माइनस एक्स बाई 2, तो पाई देखो पाई माइनस एक्स बाई 2, तो ये पाई माइनस एक्स बाई 2 ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज के डेट में हम लोग एनडीए के कुल 24 क्वेश्चन हल किए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से देखना। अगर हम जल्दी थोड़ा पढ़ा दिया हूं तो बार बार इसको रिवाइज करके एक बार देख लेना। जल्दी पढ़ाना मेरी मजबूरी थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर स्टार्ट करना हो तो बाएं तरफ से दबाएगा।
पहले वाले करें ये